आज एक सत्संग लेके आ रहा हूँ। ये भी एक सीख हुई थी मेरे साथ कि गुरुजी से कभी कुछ मांगना नहीं है, हमेशा मानना है उनको। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि मैं ना एक घड़ी को बड़ा पसंद करता था, क्योंकि मैं वहाँ पे जो सेवादार थे उनके हाथ में देखता था तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मैंने कहा ये घड़ी कितनी अच्छी है, इसका डायल ग्रीन रंग का है, ये गोल्डन रंग की है, कितनी अच्छी लगती है इनके हाथ में। तो मैंने अमित अंकल को बोला जो यहाँ पे सेवा करते हैं, मैंने कहा अंकल देखो कितनी अच्छी घड़ी है, कहते आप भी ले लो। मैंने कहा अंकल पता है कितने की होती है ये घड़ी, इधर में घर में भी जाते हैं। कहते नहीं अंकल आ जाएगी, आप देखो उसे। मैंने उसकी रेप्लिका देखी अमेजोन पे, तो मैंने वो पहन ली। मैं जब पहन के आया वहाँ पे तो मुझे अंकल ने कहा ले ली। मैंने पता कितने की है ये 350 रुपये की है। तो पहन के मैं ऐसे घूम रहा था तो मेरे को बार बार मुझे पिंच करे जा रहे थे, मांग ले गुरुजी से मांग ले, मना नहीं करेंगे वो। मैंने कहा नहीं मांगना नहीं है, पता नहीं क्या देना क्या लेना। कहते नहीं मांग ले। तो फिर को देखते कहते 350 की घड़ी पहनने की रखी हुई है तूने, अच्छी घड़ी नहीं पहन सकता। मैंने कहा नहीं अंकल कुछ नहीं होता, देखती रहेगी। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं जाते जाते ना गुरुजी का जब स्टेयर्स होती उसके बाहर खड़ा हुआ ना, ये घड़ी ऐसे करके उनको ना दिखा के ना, मैंने कहा क्या गुरुजी 350 की घड़ी दे दी है। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो ये करके मैं घर आ गया। मैं ना वो एक बार टाटा क्लिक की वेबसाइट में उसको देख रहा था, तो घड़ी को मैं देखता रहता था। मैंने कहा बड़ी अच्छी घड़ी है, तो कैसे ले जाए। मैंने कहा ले तो सकते नहीं, चलो छोड़ देते हैं। तो एक दिन रात को मुझे 12:30 बजे एक मैसेज आता है, कुछ बहुत बड़े पॉइंट्स उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मैंने ढूंढना शुरू किया, मैंने कहा ट्रांसफर हो जाए लेकिन ये कहीं दिख क्यों नहीं रहे। मैंने कहा पता नहीं ऐसे ही आ गया, वो फेक होता है ये सब, बाद में क्या होगा इन्होंने वापस ले लेने, हमारा मजाक बन जाएगा। मैंने देखा 22 तारीख को ब्लैक फ्राइडे सेल आ गई है। मैंने कहा कुछ ट्राई करके देखूँ, मैंने कहा विश लिस्ट में डाल देता हूँ। उसके बाद मैं भूल गया। तो सडनली मैं बैठा हुआ था अपने ऑफिस में, मेरी आंटी का मुझे फोन आता है, कहते आपने घड़ी ऑर्डर करी है। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करी, पैसे मत देना। कहती पैसे देने कैसे हैं, मेरे पास है नहीं है। मैंने कहा मेरे पास भी नहीं है, मना कर दो उसको। कहते लेकिन वो पैसे ले ही नहीं रहे। मैंने कहा पैसे नहीं ले रहा। कहते नहीं बस वही डब्बा है, गिफ्ट रैप्ड है, उसके ऊपर पूरा रिबन लगा हुआ है, ये जो कह रहे कि आपकी है। मैंने कहा बट पैसे नहीं मांग रहे। कहते नहीं मांग रहे। मैंने कहा ले लो। उन्होंने खोली और मुझे फोटो भेजी, वो सेम घड़ी वहीं पर ही मेरे को। वो जब घड़ी मिली मैं इतना खुश हुआ, मैं बड़ा खुश हो गया ना। मैंने अपने फादर को फोन किया, सत्संग ये नहीं है मेरी घड़ी आई है। जब मैंने वो घड़ी खोल के अपने फादर को फोन किया, मैंने कहा देखो कितनी अच्छी घड़ी गुरुजी ने गिफ्ट करी है। कहते अच्छा जो गुरुजी ने गिफ्ट कर दी, मैं तो देखो राडो देने वाला था। मैंने मेरी बात सुनो फोन काट दिया उन्होंने। मैंने कहा उनको देनी, उन्होंने राडो दी, मैं नॉर्मल घड़ी लेके आ गया। तो उसके बाद मैंने डैड को 2-3 दिन से फोन करता रहा, तो उनके फोन से राडो उनको वर्डिंग नहीं कर रहा गई। तो मैं उस दिन जब वहाँ पे गया बड़े मंदिर सेवा करने सैटरडे कल, तो जब भी मैं जा रहा था लोग मुझे वही कहते रोलेक्स पाई है। मैंने कहा नहीं रोलेक्स नहीं है। कहते लगती तो रोलेक्स है। मैंने कहा नहीं है नहीं है, ये सेम घड़ी गुरुजी ने गिफ्ट करी। तो बाहर निकल के ना मैंने बोला, मैंने गुरुजी शुक्राना, चलो मैंने मांग लिया, ये आपका गिफ्ट है, ये किसी भी राडो से बहुत बड़ी है क्योंकि ये आपने ली है। तो मैं वही सोचता था कि मैंने कहा मांगी नहीं होती कुछ घंटे और, तो शायद ये इसकी जगह वो आ गई थी। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि किसी को एक सत्संग हुआ था मेरे साथ 2012 में, जब हम नए जुड़े थे। तो मेरे पास सेंट्रो थी, तो वो गाड़ी इतनी खराब थी कि मैं उनको आंटी को कह रहा था, मैंने कहा आंटी मैं नहीं लेके जाता इसको। कहती बिना पेट्रोल के ले जाएगी। मैं कहा आंटी ये सिमपर तक तो जाती नहीं है, जब वहाँ जाते हैं तो बंद हो जाती है। कहते नहीं अंकल चलो। वो गाड़ी जब मैं लेके गया ऐसे लगा मैं नई गाड़ी लेके जा रहा हूँ। उसके सस्पेंशन इतने अच्छे लग रहे थे, एसी इतना ठंडा कर रहा था, वो गाड़ी चल रही थी अच्छी। वहाँ गए, वहाँ पे होके भी आ गए, घर आए और घर के नीचे जब मैंने उसको बंद किया, उसके अगले दिन ऑफिस जाने के लिए उसको ऑन किया, वो डेड हो गई। मैंने कहा ये क्या हुआ है। मैंने इनको बोला, मैंने कहा तुम बड़ा अच्छा लेके गई मुझे वहाँ पे, क्या हुआ मेरी तो गाड़ी बंद होगी, ना चल रही है ना मैं चला पा रहा हूँ। कहते नहीं ऐसे नहीं होता, देखना बहुत बढ़िया होगा आपके साथ। वो गाड़ी बिक ही नहीं रही थी। मैं इतना परेशान हो गया। तब मैंने गुरुजी को तब भी मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी क्या कर रहे हो, मैंने क्या गलत किया है, मेरी गाड़ी तो बिकवाओ कम से कम, दूसरी कौन सी लेनी है। तो उस दिन अंकल एक शाम को आते हैं मारुति से, तो कहते हैं आप कौन सी गाड़ी लेंगे। मैंने अंकल मारुति डिजायर सोच रहा हूँ। कहते अच्छा ठीक है, मैं आपको इसके 1.15 दूंगा। मैंने कहा अंकल इसे तो 40 क्यों नहीं दे रहा। कहते नहीं अंकल 1.15 दूंगा, वो कुछ बोलना नहीं, जय गुरुजी। मैंने कहा क्या। कहते हैं हाँ अंकल मैं भी गुरुजी को मानता हूँ। कहते इसकी एक्चुअल वैल्यू 1,15,000 है, आपको यहाँ पे लोग जानबूझ के 70, 40 या 30 करेंगे क्योंकि उनको पता है कि इसकी क्या वैल्यू है। मैं कहा ठीक है अंकल, डेड कार है मेरे लिए, चलती तो है नहीं, आप ले जाओ। वो लेके गए, कुछ महीने निकल गए, गाड़ी नहीं आ रही थी। तो मैंने वैसे ही गुरुजी को फिर प्रे करी। मैंने गुरुजी मेरे को क्यों ऐसे तंग कर रहे हो, नोएडा आना होता है मुझे, वहाँ से मैं धक्के खाता आता हूँ, कभी किसी के साथ चढ़ जाता हूँ, कहाँ चढ़ जाता हूँ, गाड़ी तो दिलाओ। तो मेरे पीछे से मेरे एक ऑफिस के सीनियर आके कहते कि ना
अंकल क्या हुआ है, परेशान हो? मैंने कहा ऐसे ही अजीब सा लग रहा है, गाड़ी बुक करी थी कोई नहीं। कहते कौन सी करी है? कहते मारुति की। मैं कहा ये लो नंबर आपको जो। कहते हम इनको नंबर देते हैं, मैं देख लेता हूँ। मैं वहाँ से निकला, मैं सेक्टर 18 तक पहुँचा, मुझे मैसेज आ गया कल सुबह की गाड़ी डिलीवर हो रही है। मैं कहा क्या बात है गुरुजी, तो मांगते दे देते हो। फिर मैं मांग के जब मैं वापस वहाँ गया सुबह लेने लगा, तो मेरी आंटी ने सुबह बोला भाई गुरुजी ने मेरी सुन ली। मैंने कहा तुम्हारी क्या सुन ली? कहती मैं बोल के आई थी गुरुजी ना व्हाइट स्विफ्ट डिजायर देना तुझे, गुरुजी लिखवाएंगे प्लीज, हाँ ऐसे गाड़ी देना, नेक्स्ट टाइम उसी में आएंगे। मैंने कहा तुमने मेरे को गाड़ी दिलाई है, मैं लेने के लिए वाला था और तुमने गुरुजी से मांग ली, और इस तरह से गाड़ी मेरी चेंज होकर उस टाइम आई। और उसके बाद गुरुजी ने ब्लेस किया। तो इससे यही सीख मिली मुझे कि मांगना नहीं है, किस पल के बाद किस पल में गुरुजी ने क्या दिलाना है आपको नहीं पता। आप छोटी सी ले घर आ जाते हो, उन्होंने आपको क्या देना हो, लेकिन लालच नहीं मांगना, नाम मांगो, भक्ति मांगो। तो ये चीज मैंने देखी, मैंने कहा मेरी तो राड हो गई, लेकिन कम से कम घड़ी है। तो जय गुरु। जय गुरु जी। मुझे गम नहीं है कि मेरे पास वो वाली घड़ी नहीं है, बट मेरे को खुशी है कि मेरे पास ये घड़ी गुरु जी का एक गिफ्ट की तरह है। ये मेरे को बहुत खुशी है। पिछले सत्संग में भी हमने यही बात बोला था कि गुरु किसी रूप में भी आ सकता है। हाँ जी, गुरु जी किसी भी रूप में आ सकते हैं। एक दोस्त के रूप में जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो, माँ बाप के रूप में जब आपको मुसीबत आए, बहन भाई जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चले जब भी आपको बुरा हो, या कोई आपका जाने वाला दोस्त, रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाए, कोई आपको मदद दे, वो भी तो तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना, तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल